नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है क्लास लेके आया हूँ। जो औसत चैप्टर है, एक मैथ्स और रीजनिंग में कॉमन चैप्टर है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में जो है ये चैप्टर पूछा जाता है, औसत। तो औसत को समझते हैं कि औसत क्या है, एवरेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो औसत है उसका अगर हम शब्द की बात करें तो औसत का मतलब होता है बीच का। यानी अगर संख्याओं को बर्बाद करें तो जैसे जो भी संख्या है, जैसे हम लगातार संख्याएं लिख रहे हैं, मान लिया संख्या ऐसी लिखी जा रही है कि 1 से लेकर 5 तक मैं संख्या लिख रहा हूँ। जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4 और 5 ये संख्याएं हैं। तो इसका अगर औसत पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो हम इस तरह से गिनेंगे, काउंट कर सकते हैं कि लेफ्ट से आपने गिना इसे 1, 2, 3, बीच में 3 आ रहा है। राइट साइड से गिनते हैं 1, 2, 3, बीच में 3 आ रहा है। तो यानी लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, तो यानी और बीच में जो संख्या आ रही है वो 3 आ रही है। तो इसका मतलब इन संख्याओं का 1 से लेकर जो 5 तक की संख्या है इनका औसत क्या होगा, 3 होगा। ठीक। और दूसरा जो औसत है ये सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है कि औसत बराबर कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज कुल योग बटे कुल संख्या, यानी टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। इस सूत्र की इस सूत्र की सहायता से ये औसत आप निकाल सकते हैं। देखिएगा इसमें कुल योग दिया है। कुल योग मतलब जो भी संख्याएं दी है, जैसे मान लो ये संख्या 1 से लेकर 5 तक है, इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे संख्याएं रखी। और नीचे जो है जो टोटल संख्याएं हैं, कुल संख्याएं, वो उसमें जो है ये टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो इसका सबका जोड़ करेंगे और टोटल संख्या हमने रखी 5 रखी है, तो सबका हमने योग किया, ये 15 हो गया। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यानी 3 आ गया। देखो सॉल्व किया, 3 आ गया। और ऐसे ही यहाँ से गिन रहे थे कि 1, 2, 3, इधर से हमने गिना 1, 2, 3, इधर से हम गिन रहे 1, 2, 3, यानी बीच में 3 आ रहा है। तो अगर लगातार संख्याएं हैं, अब ये सब जगह ऐसे ही नहीं होगा कि आपने सब जगह जो है गिन दिया ऐसे, लेकिन अगर लगातार संख्याएं हैं तो आप ऐसे गिन के निकाल सकते हैं। लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, तो जो बीच में आएगा उसका वो जो है क्या होगा, औसत होगा। ठीक है। जैसे मान लिया लगातार आप संख्याएं लिख रहे हैं, या आगे जो है 6, 7 ऐसे कर दिया, तो देखिएगा इसमें जो बीच में आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4 इधर से आ रहा है, इधर से गिनो 1, 2, 3, 4, बीच में 4 आ रहा है। तो इसका औसत क्या होगा, 4 आ जाएगा। अगर फॉर्मूले रखेंगे तब भी वहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो औसत, लेकिन ये तभी काम करेगा अगर लगातार संख्याएं लिखी जा रही है, तो औसत आप ऐसे फाइंड करेंगे। नहीं तो जो है ये फॉर्मूला है, इससे कोई सा भी औसत का प्रश्न है तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान लिया एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है औसत निकालने का, बहुत आसान फॉर्मूला है। औसत कैसे फाइंड करेंगे, औसत बराबर a + l/2, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने a लिखा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब है पहला पद, प्रथम पद। ठीक है। और l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, यानी आखिरी पद, अंतिम पद। अब जैसे मान लिया प्रश्न दे दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 और लगातार 100 संख्या, यहाँ 100 तक दिया हुआ है। 1 से लेकर 100 तक संख्याएं दी है, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आगे 100 तक संख्याएं दी, इसका औसत पूछा जा रहा है। तो देखो इतनी बड़ी संख्याएं, इसको अगर हम इससे करेंगे, जोड़ करेंगे और टोटल सम लिखेंगे, तो देखिएगा इस तरह से हम करेंगे। मान लिया यहाँ से देखो टोटल सम ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड बीच में छोड़ देंगे, आखिरी पद लिखेंगे a। और यहाँ पर आपका आखिरी पद 100 है, बटे टोटल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या इसमें 100 है। ठीक है। टोटल संख्या 100 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिएगा ये 1 से लेकर 100 तक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 a + l, n/2 a + l अपॉन यहाँ पर 100 है नीचे। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितने, टोटल संख्याएं कितनी, 100 है। तो n की जगह आपने क्या रखा, 100 रख दिया, बटे यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर जो a है, a का मतलब इसको a बोला गया है, a को, यानी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम a बोलते हैं, यानी 1 हो गया। और l जो है ये आखिरी जो पद है इसको l बोलते हैं, यहाँ पर 100 रखा। ठीक है। और नीचे आपका 100 है। देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये देखो 100 में 1 जुड़ा 101 बटे 2, 2 से आपने जैसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, ऐसे 50.5, 50.5 आ गया। तो इसका जो औसत है वो ऐसे फाइंड करना है। ठीक है। ये आ गया 50.5। तो डायरेक्ट आप जो है इतना ना लिख करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक का औसत पूछा जा रहा था, तो इसमें देखिएगा जो पहला पद है इसको a लिखा जाता है, जो आखिरी पद है इसको l लिखते हैं। तो डायरेक्ट मेरा अभी फॉर्मूला बोला है
कि औसत निकालने का जो फॉर्मूला है a+l/2। तो इससे भी आप कर सकते हैं। जो औसत है कैसे फाइंड करेंगे, अगर लगातार संख्याएं लिखी जा रही हैं तो a+l/2। तो यहाँ पर देखिएगा जो a है वो पहला पद क्या है 1 है, l क्या है आखिरी पद वो कितना है ये 100 है, बटे 2 रखेंगे, इसको आपने इसमें ऐड किया 101 हो गया, 2 से आपने डिवाइड किया कितना आ गया, ये आ गया आपका 50.5। तो औसत आपका कितना आ गया 50.5। तो औसत आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई सा भी औसत है, लेकिन जो आपकी लगातार संख्याएं जैसे 1 से 100 तक मैंने लिखी थी, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है तो औसत आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं औसत। और देखिएगा जैसे मान लिया अगर 20 से, जैसे अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कि 11 से लेकर पूछा 11, 12, 13, 14 इस तरह से, यानी मान लिया ऐसे दे दिया 50 तक दे दिया कि बताओ इसका औसत क्या होगा। तो हम क्या देखो फॉर्मूला मैंने बोला है a+l/2, इसको रखेंगे। इसमें क्या है जो a है वो पहला पद क्या है 11 है और l क्या है इसमें 50, इसमें रख दो 11 + 50 रखेंगे बटे 2 हो गया। ठीक है, 11 + 50 बटे 2। अब इसमें क्या करेंगे 11 + 50 कितना हो गया 61 हो गया बटे 2, इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ गया 30.5। तो औसत आपने ऐसे फाइंड किया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप औसत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी औसत है देखो औसत का जो फॉर्मूला कुल योग बटे कुल संख्या, ये जो फॉर्मूला बना है a+l, इसी से जो है कुल योग किया, टोटल संख्या लिखी, इसी से डेवलप हुआ है। तो जो भी संख्याएं हैं लगातार संख्याएं उसको आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं, औसत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये संख्याएं दे रखी है आपकी, एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया ऐसे दिया है, एक संख्या दी है और उसको रिपीट किया जा रहा है, जैसे 6 को ऐसे लिखा गया है और 6 को जो है 1000 बार लिखा गया है, 1000 बार लिखा गया है। तो इसका औसत पूछा जा रहा है, बताओ औसत क्या होगा। तो औसत अगर आपने निकालना है तो देखिएगा जो संख्या जितने बार रिपीट होगी उसका औसत उतना ही होता है। जैसे मान लिया जो 6 है, ये आपका जो 6 है, 6 और 6 ऐसे 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसका औसत क्या होगा। तो औसत देखो, औसत कैसे फाइंड करेंगे, औसत देखेगा 6 + 6 + 6 बटे 3 ऐसे किया। इसमें देखेगा 6 + 6 + 12 हो गया 18 बटे 3 हुआ, 3 से आपने डिवाइड किया ये 6 आ गया। देखो औसत वही आ रहा है, यानी जो संख्या है जो अगर रिपीट संख्या हो रही है तो उसका औसत भी उतना ही होता है। जैसे 6 तो इसका औसत भी 6, माना 6 की जगह में 8 लिख रहा हूँ, 8 ऐसे 3 बार लिख दिया, इसका औसत पूछा जा रहा है तो इसका औसत भी 8 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 6 लिखा था, मैंने कहा कि 1000 बार लिख दिया गया है, इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत भी 6 ही होगा। इसका औसत क्या होगा, इसका औसत 6 ही होगा, इसका औसत 6 होगा। तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखेगा हम यहाँ से मैंने बताया है जैसे 6 था, या 6 को मैंने 3 बार दर्शाया ऐसे, या 6 को अगर मैं 4 बार लिखूँ ऐसे, 6 को 4 बार लिखा गया है और नीचे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 12 और 6 18 और 6 24 हो गया, और 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 से देखो 4 से 24 हो गया, तो 6 ही आ रहा है। तो 6 को चाहे कितने बार लिखूं, या 8 को मैं कितने बार लिखूं, 7 को कितने बार लिखूं, तो जो एवरेज होगा, जो औसत होगा वो क्या होगा, वो उतना ही होगा, वो उतना ही आएगा जितनी वो संख्या होगी। ठीक है, उतना ही आएगा। देखो अगर फॉर्मूला का मैं यूज करूं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, औसत कैसे फाइंड करेंगे a+l/2। तो इसमें देखेगा a जो देखो 6 है, a इसमें जो है पहला पद वो 6 है और आखिरी में 6 जो है 1000 बार लिख दिया, ऐसे 6 लिख दिया 1000 बार, तो जो 1000वां होगा वो भी 6 ही होगा। तो 6 + 6 बटे 2 में करूँ ऐसे, तो 6 12 हो गया, 2 से डिवाइड किया, देखो 6 ही आ रहा है। तो 6 चाहे अगर रिपीट संख्या हो रही है, चाहे 6 है 8 है 10 है कुछ भी, अगर हम उसका औसत पूछेंगे तो औसत क्या होगा, उतना ही होगा। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया कि देखो 6 को मैंने 3 बार लिखा था, 6 + 6 18, 3 से डिवाइड देखो 6 आ गया। 6 को फिर मैंने 4 बार लिखा ऐसे, और फिर 4 से देखो 4 बार लिखा तो 4 नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। 6 को अगर मैं 1000 बार लिख रहा हूँ तो इसका औसत निकाल दें तो इसका औसत भी क्या होगा, देखो पहला पद 6 है, आखिरी पद भी 6 ही आएगा, तो इसको जोड़ा 12 हो गया, देखो 6 ही आ रहा है। तो कोई भी संख्या अगर रिपीट हो रही है, चाहे 6 है 7 है 8 है कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, वो उसका जो औसत है वो उतना ही आता है, उतना ही आता औसत जितना कि वो संख्या होती है। ठीक है, ये तो औसत जो है थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दी है कि औसत कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने औसत फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आज मैं क्लास का यहीं पर समापन कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।